Hello friends, welcome to our channel. I would also be taking up lectures on business studies. As I have already explained you in my previous videos that these would be useful for students who have just taken up commerce as their main subject in class 11th. आज के इस लेक्चर में I would be explaining you what business is, what its characteristics is with examples. सबसे पहले हम लेते हैं बिजनेस. व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस? द डेफिनेशन इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पर्सन्स ऑक्यूपाई होते हैं. ऑक्यूपाई मतलब काम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस विद अ मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. और इसके अंदर जो हम काम करते हैं उसमें हम प्रोडक्शन भी होती है, सर्विस भी होती है. सर्विस होती का मतलब हम अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. गाड़ी की सर्विस वाला सर्विस नहीं, ठीक है ना. हम प्रोडक्शन करेंगे या हम परचेज करेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे. ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको हम रेगुलर बेस पे करते हैं और एज एन ऑक्यूपेशन करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम बिजनेस कहते हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट. अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कुछ नीड्स पूरी कर रहे हैं. वो नीड पूरी करने के लिए हमें उसे सामान देना होगा. वो सामान हम क्या करेंगे, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे. प्रोड्यूस मतलब या तो हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, या हम उसे बनाएंगे, या हम उसे किसी बनाए हुए व्यक्ति से परचेज करेंगे और आगे उसको बेच देंगे. थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे क्या है, गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर एक्सचेंज्ड एंड अ सर्टेन वैल्यू इज टेकन. इफ अ गुड इज प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी. जैसे हम खाना बना रहे हैं, हम घर पे खाना बनाते हैं, वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. पर यही खाना अगर हम रेस्टोरेंट में बनाते हैं और लोगों को सर्व करते हैं और इसके अगेंस्ट में हम उनसे वैल्यू लेते हैं, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी. इसी तरीके से सर्विसेज होती है. अगर हम घर पे किसी को कुछ काम कर रहे हैं किसी के लिए, उससे हमको चार्ज नहीं कर रहे, कोई हमारी वैल्यू हमें उसकी नहीं दे रहे, तो ये एक पर्सनल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. पर यही अगर सर्विस हम किसी बाहर वाले को दे रहे हैं और उससे हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं, कुछ ट्रांजिट हो रहा है, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है. फोर्थ इज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो ही वो बिजनेस के अंदर काउंट होगा. जैसे अगर हमने सपोज करो घर पे रखा हुआ अपना रेडियो एक बार सेल कर दिया, ओएलएक्स से बेच दिया, वही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको वैल्यू भी मिला, आपको उसमें प्रॉफिट भी मिला, बट वो आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर रहे हैं ना. हमने साल में एक बार ही बेच दिया. दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस. पर अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये बिजनेस कहलाएगा. Now the fifth is profit earning. It is the most important aspect of any business. क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता, नहीं चल पाएगा. इसीलिए every businessman tries to do what? Tries to maximize his profit. कैसे मैक्सिमाइज करेगा? ज्यादा से ज्यादा सेल, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग और कॉस्ट कम से कम रहे, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना. यही मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स और मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट्स. नाउ द सिक्स्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. व्हाट हैपेंस इज, हम बिजनेस कर रहे हैं, एवरी बिजनेस इज डन टू अर्न प्रॉफिट्स, बट ये कोई कंफर्म तो नहीं है कि हमने बिजनेस करा तो वो हमारे को रिटर्न आ ही जाएगा. हमारे को अनसर्टेन रहता है कि कितना रिटर्न आएगा, कितना नहीं आएगा. हो सकता है ना भी आए, we can get into losses. तो ये अनसर्टेनिटी भी कुछ ना कुछ अमाउंट तक बिजनेस में रहती है. इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. रिटर्न का मतलब हमने इतना कैपिटल लगाया, उसमें हमारे को कितना पैसा मिलेगा. सपोज करो मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, 100 रुपीज के बाद मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, एक साल बाद इस 100 रुपीज के मेरे को 200 मिलेंगे, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ. पर ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है. इसीलिए बिजनेस जब भी करेंगे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न.
Now, the seventh characteristic is element of risk. Whenever we do any business, it involves risk. Risk का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जो पैसा लगाया है वो हमारे को लॉस हो सकता है और वो पैसा हमारा डूब सकता है। सो कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें रिस्क होता ही है। रिस्क कैसा हो सकता है? रिस्क हो सकता है कि जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसके कारण से हमारा बिजनेस उतना नहीं चला, चेंज ऑफ प्रोडक्शन हो गया। चेंज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो गई, चेंज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क रहता ही है। हम रिस्क को कम कर सकते हैं बट रिस्क को पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते। You can download the PPT for this lecture from our website. The link is given in the description. And in the coming weeks or days, we would be further continuing with our lecture on business studies. Thanks for watching.